और अब खबरें तफसील से। नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने माह रमजान से मुतालिक सर्कुलर वापस ले लिया है। अब मुसलमान मुलाजमीन 4:30 बजे छुट्टी नहीं कर सकेंगे। वाज़ेह है कि कल ही NDMC के जरिए माह रमजान में मुस्लिम मुलाजमीन को सहूलत देने का ऐलान किया गया था। सर्कुलर के मुताबिक मुस्लिम मुलाजमीन को शाम 4:30 बजे छुट्टी देने का ऐलान किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन की क्लास में MBBS तलबा को हिंदू मजहब के ताल्लुक से गलत मवाद पढ़ाए जाने और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए जाने के मामले में AMU इंतजामिया ने सख्त कार्रवाई करते हुए डॉक्टर जितेंद्र कुमार के जांच होने तक मुअत्तल कर दिया है। मामला रोशनी में आने के बाद AMU इंतजामिया ने डॉक्टर जितेंद्र कुमार को वजह बताओ नोटिस जारी किया था और 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। डॉक्टर जितेंद्र के माफीनामे के बाद AMU इंतजामिया ने उन्हें मुअत्तल कर दिया है। इस मामले में एक तालिब इल्म के जरिए हुकूमत हिंद से शिकायत की गई थी कि क्लास में हिंदू मजहब के ताल्लुक से गलत मालूमात फराहम की जा रही है। AMU तर्जुमान उमर पीरजादा ने मुअत्तल किए जाने की तस्दीक की है। वहीं डॉक्टर जितेंद्र मीडिया से बचते हुए नजर आए। प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ मिसकंडक्ट और सीरियसनेस ऑफ द मैटर को देखते हुए डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन में जेन मेडिकल कॉलेज में, उनको सस्पेंशन उनका हो गया है टिल पेंडिंग इंक्वायरी और उनको शो कॉज नोटिस जो इशू किया गया उसका जो जवाब आएगा उसके आधार पर फर्दर लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो तय किया जाएगा। हम बताते चले कि ये फॉरेंसिक मेडिसिन में क्लास में कल क्लास के दौरान कोई स्लाइड जो थोड़ी सी वो थी आपकी ऑब्जेक्शनेबल थी, उस पर उसका संज्ञान लेते हुए कुछ शिकायत हुई और आज प्राइमा फेसी एविडेंस के आधार पे वो करा गया है। नहीं, आपके द्वारा कंट्रोवर्शियल जो बयान दिया गया था उसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, आप प्लीज़ रिकॉर्ड ना करें। हमने यूनिवर्सिटी को रिप्लाई दे दिया है ना, एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी हमने दे दी है। आगे बढ़ते हैं। उलमाए दारुल उलूम देवबंद के बाद अब बरेलवी मकतब फ़िक्र से वाबस्ता उलमा कराम और रज़ा अकेडमी ने भी हरमैन शरीफैन में 10 रकात तरावीह की नमाज पर नाराजगी का इजहार किया है। रज़ा अकेडमी ने सऊदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि हरमैन शरीफैन में 20 रकात नमाज तरावीह की सुन्नत को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। हरमैन शरीफैन यानी मक्का मुकर्रमा और मदीने तैयबा में 20 रकात तरावी के बजाय 10 रकात पढ़ाई जाने लगी हैं। हम अहले सुन्नत व जमात को इससे सरोकार नहीं कि हुकूमत सऊदिया अरबिया तरावी की कितनी रकात पढ़ा रही हैं। पहले 20 रकातें पढ़ाई जाती थीं, कोविड के दौर से 10 रकातें पढ़ाई जाने लगी हैं। सऊदिया अरबिया नाम निहाद इस्लामी सल्तनत होकर रह गया है, जब जैसा चाहता है करता है। अब तो नमाज में भी तखफीफ शुरू कर दी कि 20 रकात तरावी के बजाय 10 रकात तरावी कर दी, जबकि हिंदू पाक बांग्लादेश के अलावा दुनिया भर में तरावी की 20 रकात पढ़ाई जाती हैं और सऊदी अरब में भी 20 रकात पढ़ाई जाती रही हैं। अब ये सऊदी अरब 8 रकात पढ़ाए या 10 रकात पढ़ाए, मगर आवाम में ये नया फितना उठेगा और आलम इस्लाम में लोगों के अंदर खलफशार मचेगा कि मक्का मुकर्रमा और मदीने तैयबा में 10 रकात तरावी पढ़ाई जाती हैं तो हमारे यहाँ भी 10 रकात होनी चाहिए। इसलिए हम सऊदी अरब के अरबाब हल्ल अक़द से मुतालबा करते हैं कि 20 रकात तरावी ही पढ़ाई जाए ताकि शरीयत पर अमल हो और अमन व अमान बहाल रहे और लोगों के दिल शिकनी न हो और ज़ायरीन आवाम में बेचैनी। कांग्रेस पार्टी के जरिए रामनवमी और हनुमान चालीसा का प्रोग्राम मुनक्किद करने को लेकर जारी किए गए अहकाम पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। भोपाल MLA आरिफ मसूद के एतराज के बाद कांग्रेस महकमे अक़लियती सेल के 4 बार के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने MPPC
चीफ कमलनाथ के जरिए रामनवमी और हनुमान चालीसा को लेकर जारी किए गए अहकाम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। हाजी मोहम्मद हारून का कहना है कि दूसरी पार्टियों की तरह कांग्रेस को सेकुलर रिवायत से हटाकर हिंदुत्व की जानिब रागिब करने से न सिर्फ कांग्रेस का रिवायती वोटर इससे दूर होगा, बल्कि पार्टी की मजहब सियासत से इसकी शबीह भी मजरू हो रही है। हाजी मोहम्मद हारून ने एमपी में कांग्रेस को बचाने के लिए कांग्रेस आला क़यादत से कमलनाथ को हटाने का भी मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने हाजी मोहम्मद हारून से कई सवाल किए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जरिया कांग्रेस के सदर कमलनाथ के जरिया जो अहकाम जारी किया गया है कि हनुमान जयंती नवरात्रि के साथ साथ जो मनाने का जो मामला है उसको लेकर सियासत जारी है। भारतीय जनता पार्टी अलग सियासत कर रही है, लेकिन इस मामले पर लेकर कांग्रेस के जो लोग जुड़े हुए हैं उस पर भी एतराज़ात हो रहे हैं। और फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस अक़लियती मोर्चे के 4 बार के सत्र हाजी मोहम्मद हारून साहब हमारे साथ मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं। हाजी साहब जो है, जिस तरह से हमें देख रहे हैं कि पहली बार इस तरह का जो है कांग्रेस के जरिए अहकाम जारी किया गया है कि नवरात्रि और हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की जा रही है, इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप 4 बार अक़लियती महकमे के सदर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुल्क की आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी तो हिंदुस्तानी मुसलमानों ने कांग्रेस के साथ मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुल्क को आज़ाद कराया। और आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस का वोट बैंक जो है, जहां हिंदू थे वहां मुसलमान भी रहे, और उसकी वजह जो है सेकुलरिज्म था, यानी कांग्रेस का किरदार हमेशा सेकुलर रहा। इस वजह से मुसलमानों ने हिंद ने भी बढ़ चढ़कर कांग्रेस का सपोर्ट किया, कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस को जीत की तरफ लेकर आते रहे। लेकिन कुछ दिन से हम ये देख रहे हैं कि हिंदुत्व के चक्कर में कुछ फिरका परस्त कांग्रेस में भी शामिल हो गए। एक तरफ सख्त हिंदुत्व वाले लोग हैं, दूसरी तरफ जो है कुछ कांग्रेसी भी हिंदुत्व की रास्ते पर चलना चाहते हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हिंदुत्व के रास्ते पर चलेंगे तो मुल्क के जो कट्टर हिंदू हैं वो फिर कांग्रेस का साथ छोड़कर कट्टर हिंदुत्व को ही सपोर्ट करेंगे, जबकि कांग्रेस के कभी किसी ज़माने में किसी हुकूमत में भी ऐसी बात नहीं होती थी, सबको साथ लेकर चलने की बात होती थी। आज कांग्रेस के जिम्मेदार लोग, खास तौर पर जो कमलनाथ है, मैं साफ कहना चाहता हूं वो कांग्रेस को ले डूब रहे हैं, फिरका परस्त है। और कांग्रेस की जो भी जिम्मेदार है दिल्ली में बैठे हुए, हम उनसे मांग करेंगे बहुत जल्द कांग्रेस से, कमलनाथ से पाक किया जाए, ताकि कांग्रेस जो है अपने सेकुलर वोटों को कायम रख सके। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है सदर कमलनाथ के जरिया जो रामनवमी और हनुमान चालीसा का काम करने को लेकर जो अहकाम जारी किया गया, उस सियासत कम होने के नाम ले रही, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जरिए तनकीद का निशाना बनाया गया, वहीं पे कांग्रेस में अंदरूनी जो इंतशार था वो भी खुलकर सामने आ गया। और मध्य प्रदेश कांग्रेस अक़लियती सेल के जो 4 बार के सदर हाजी मोहम्मद हारून साहब हैं, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस की क़यादत में अगर कांग्रेस इलेक्शन लड़ती है असम्बली का तो सिर्फ नुकसान की बात की, बल्कि उनको हटाने का भी मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। अगली खबर, 5 अप्रैल को नांदेड़ में संजय बयानी नामी एक तामीराती शोबे की बड़ी शख्सियत पर फायरिंग करके कत्ल किया गया। इस वारदात के खिलाफ पूरे शहर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। वाक़े की मजम्मत करने के लिए आज नांदेड़ में बंद का एहतमाम किया गया। महलूक संजय बयानी को इंसाफ दिया जाए, इस मुतालबे के लिए शहर के सभी ताजिरों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर एहतजाज दर्ज किया। मार्केट बंद होने से तजारती सरगर्मियां ठप पड़ी रही, तो वहीं दूसरी तरफ आज संजय बयानी की आखिरी रसूमात अदा की गई। आखिरी रसूमात में शरीक होने के लिए रियासत के काबीनी वजीर अशोक चौहान ने भी नांदेड़ का दौरा किया। यहाँ उन्होंने महलूक संजय बयानी की पसमानदगाह से मुलाकात की, उन्हें पुरसा देकर कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का यकीन दिलाया। कई चीज़ें हैं, अभी ऐसा है ना, करने के पीछे लोग मारने के हिसाब से ही आए थे, जो वीडियो से दिखता है। अगर किसी को उनसे पैसे निकालने थे तो जान से क्यों मारते थे? तो सवाल ये है, ये भी प्रश्न चिन्ह है कि उनको जिस तरीके से फायर किया गया, उन पर किया गया है, तो जानलेवाई हमला है, जान से मार देने की प्रयास है इसमें। आगे से जांच के लिए क्या करेंगे? ये पुलिस की आज मीटिंग है, बात करते हैं, उन्होंने भी कुछ अपनी लाइन ऑफ एक्शन तय की होगी। आईजी है यहाँ पर, एसपी है, उनकी क्या निष्कर्ष है ये भी हम समझना चाहेंगे। और इन्वेस्टिगेशन का अगला कोर्स है। मैंने कल ही गृह मंत्री से भी मेरी बातचीत हुई, जब घटना हुई मैंने उनसे बात भी की थी, उनको भी मैंने अवगत कराया कि ये इसमें ध्यान दीजिए।
मध्य प्रदेश हुकूमत ने तीर्थ दर्शन यात्रा में हिंदू मज़ाहिब के मजहबी मकामात के तीर्थ दर्शन के साथ मुस्लिम सूफिया के आस्थानों की जियारत को भी शामिल किया है। हुकूमत के जरिए तय किए गए शेड्यूल के मुताबिक मध्य प्रदेश से तीर्थ दर्शन के लिए पहले खुसूसी ट्रेन 19 अप्रैल को काशी के लिए रवाना होगी और 22 अप्रैल को खुसूसी ट्रेन की काशी दर्शन से भोपाल के लिए वापसी होगी। हुकूमत के जरिए तीर्थ दर्शन की सभी ट्रेनों में एक एक वजीर को भेजने का फैसला किया गया है। तीर्थ दर्शन की पहली ट्रेन मध्य प्रदेश की वजीर सकाफत उषा ठाकुर की क़यादत में रवाना होगी। उषा ठाकुर के मुताबिक तीर्थ दर्शन में सभी मज़ाहिब के मकामात को शामिल किया गया है। मुस्लिम समाज के लोगों के लिए खुसूसी ट्रेन अजमेर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थान आलिया के लिए रवाना होगी। और ये मध्य प्रदेश की समृद्धि, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुजारी है मध्य प्रदेश, इस बात का द्योतक है। तीर्थ दर्शन यात्रा हमारी 19 अप्रैल से पुनः प्रारंभ होने जा रही है और पहली यात्रा भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन को 19 तारीख को निकलेगी, 22 को पुनः लौट कर आएगी। कि प्रदेश एक तो चारों हमारे जो धाम है, इसके अलावा हम देखते वैष्णो देवी हैं। मुस्लिम समाज या अदर जो समाज है उनके लिए भी तीर्थ दर्शन योजना में कुछ चिन्हित किए गए हैं? सदैव से है, उनको भी अजमेर शरीफ का दर्शन कराया जाता है। वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर शायर व अदीब प्रोफेसर जमा आजुर्दा की तमिलनाडु आमद पर चेन्नई में अदबी महफिल मुनक़िद हुई। चेन्नई के मुमताज़ मुहक़्क़िक़, शायर व अदीब अलीम सबा नवीदी ने एक शाम प्रोफेसर जमा आजुर्दा के नाम ख़ास तक़रीब का इनेक़ाद किया। तमिलनाडु उर्दू पब्लिकेशंस और तमिलनाडु उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन के बैनर तले सजाई गई इस अदबी महफिल में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उर्दू ज़बान व अदब की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। प्रोफेसर जमा आजुर्दा कश्मीरी ने कहा कि ज़बान के बगैर किसी भी तहज़ीब व सकाफत को समझा नहीं जा सकता। मारूफ मुहक़्क़िक़ अलीम सबा नवीदी ने कहा कि उन्होंने अपनी तहक़ीक़ से यह साबित किया है कि उर्दू के अवलीन नक़ाल हाली और शिबली नहीं बल्कि तमिलनाडु के सरजमीन में पैदा हुए मौलाना बाकर आगा वेलरवी थे। तमिलनाडु के मशहूर अदबी शख्सियत हसन फयाज की सरपरस्ती और मद्रास यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के साबिक़ सदर डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन की सदारत में यह ख़ास तक़रीब मुनक़िद हुई। तो हिंदुस्तान उसका एक मिनी एडिशन है और अगर कश्मीर का जिक्र करेंगे तो इट्स फर्दर एब्रिज्ड एडिशन ऑफ दैट बुक, इसलिए कि हमारे यहाँ कम से कम 13-14 ज़बानें हैं, फिर बोलियाँ अलग। हमारे यहाँ कम से कम 4 क्लाइमेट हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ मौसम होते हैं। हमारी स्टेट में एक जगह बहुत गर्मी होती है और एक जगह ठंड होती है, बर्फ़बारी हो रही होती है। और उसी एतबार से जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से हमारे यहाँ कल्चर भी मुख्तलिफ है और कल्चर और ज़बान का ताल्लुक़ जो है इसका थोड़ा बहुत जोग्राफिया से भी ताल्लुक़ होता है, लेकिन ज़बान के बगैर कल्चर मुमकिन ही नहीं। कल्चर के रूट्स भी ज़बान में होते हैं। मैंने एक जगह लिखा है कि ये तहज़ीब जो है इसकी जड़ें ज़बान में हैं। जो आप इसका ट्रंक देखते हैं वो फिर इसकी हैसियत, इसकी उम्र और इसका कितना चलन है, कितना इलाका है, और शाखें और मेवे वगैरह वो इसकी और रस्में हैं, लेकिन जड़ जो है वो ज़बान है। आज के मुसन्निफ जो आबे हयात के हैं आज़ाद, उनकी तरफ तो जो है शिबली वाकई आज़ाद और शिबली आकर एक मशहूर, आप तो जानते हैं मशहूर नक्काद है। लोगों का कहना यह है कि भाई हम लोग आज तक गलत फहमी का शिकार हैं कि हमारा उर्दू अदब का पहला नक्काद हाली है, लेकिन गलत है। मैं गलत साबित किया है मैंने। हाली है और इसके अलावा शिबली है पहला नक्काद, ये बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ 100 साल पहले मौलाना बाकर आगा वेलूरी पैदा हो चुका था और उसकी तहरीरें मेरे हमारी किताब में मौजूद हैं। अभी जो किताब का इजरा हुआ उसमें मैंने लिखा है कि तकरीबन 100 साल पहले मौलाना बाकर आगा वेलूरी पहली ईंट तनकीद की पहली ईंट उन्होंने रख दी थी। अलीम सबा नवीदी को देखकर हमें रश्क आता है कि आज अलीम सबा नवीदी उम्र की उस मंजिल पर पहुंच गए हैं जहां पहुंचकर लोग उमूमन अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह कहते हैं, लेकिन ये उर्दू का मुजाहिद ऐसा है जो आज भी बग़ैर थके बग़ैर झुके कमर बस्ता होकर लिखने और पढ़ने, किताबें छापने पर में मसरूफ़ है। इतना ज़रूर है कि अलीम सबा नवीदी के खुआ
मुजमइल तो हो गए हैं मगर अनासिर में अभी एतदाल बाकी है। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और अब खबरें रमजानुल मुबारक से जुड़ी। रमज़ान का मुबारक महीना जारी है। हर मुसलमान की कोशिश रहती है कि इस महीने की ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें और नेकियां समेट ली जाएं। रोज़ादारों की खिदमत के जरिए भी नेकियां हासिल करने का काम नांदेड़ में एक समाजी तंजीम हैप्पी क्लब की जानिब से किया जा रहा है। हैप्पी क्लब के नौजवानों ने दवाखानों में ज़ेरे इलाज मरीजों के साथ रहने वाले ऐसे अफराद जिन्हें रोज़ा रखने के लिए सहरी के खाने की ज़रूरत होती है, उन्हें अस्पतालों में पहुंचकर खाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए हैप्पी क्लब के नौजवानों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शहर के किसी भी अस्पताल में सहरी का खाना आप मंगवा सकते हैं। नांदेड़ के अंदर इलाज के लिए नांदेड़ के अंदर आते हैं और इलाज महालाजा में उनको यहाँ पर एडमिट होना पड़ता है। नांदेड़ के अंदर ऐसी कोई सूरत हाल मरीज़ों के रिश्तेदारों के लिए नहीं है कि वो सहरी जो है इत्मीनान से कर सकें। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अतराफ़ से और बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे अज़ला से नांदेड़ के अंदर इलाज के लिए आते हैं। तो नांदेड़ में माइनॉरिटी डॉक्टर्स एसोसिएशन और हैप्पी क्लब फाउंडेशन नांदेड़, ये दोनों के इश्तराक से नांदेड़ के अंदर फ्री टिफ़िन सेंटर जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शुरुआत हो चुकी है। विष्णुपुरी हॉस्पिटल और नांदेड़ के दीगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम लोग जो है सर्वे कर उनके नाम लिख रहे हैं और उसके बाद जो है उनको रात में उनके टाइमिंग के हिसाब से उनको टिफ़िन पहुंचा रहे हैं। ये सर्विस इंशाल्लाह पूरी रात चलेगी। शहर के 2 बजे मतलब 2 बजे से पहले तक आप हमको कॉल कीजिए, इंशाल्लाह आपको रात में गरम जो है टिफ़िन हम लोग पहुंचाएंगे। और मुंब्रा में
पीस चैरिटेबल ट्रस्ट गुज़श्ता 3 सालों की तरह इमसाल भी इफ्तार की अशिया व सहरी तकसीम करने का काम कर रही है। ट्रस्ट के मातहत 500 लोगों को खजूरें व शरबत तकसीम किया गया, जबकि रोजाना 700 घरों तक सहरी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इनको अंदर खाकसारी है जो हकीकत में कि हमको ये चीज़ को पहुंचाना है, रोज़ेदार तक तो पहुंचाना है, हमको शहरी में पहुंचाना है। तो इनकी पूरी टीम रात भर मिलके तैयार करके 30 दिन उसके बाद शहरी को बांटना, उसको बनाना, और उसके अंदर कोई भी नौकर नहीं, ये सारे के सारे नौकर। तो इसके लिए मतलब ये खिदमत खल्क का अगर अंदर जज्बा ना हो तो मेरे ख्याल से ये काम नहीं हो सकता जो काम ये लोग करते। और लेकबर्न न्यू के ट्रस्ट की जानिब से अकोला में ज़रूरतमंदों और गरीबों में राशन किट तकसीम की गई। 50 किलो अनाज के इस किट में खाने पीने की अहम अशिया मौजूद हैं। ये किट जामिया इस्लामिया अकलकुआ के ज़ेरे निगरानी तकरीबन 300 फैमिलीज़ को फराहम की गई। अकोला के अलावा बुल्डाना, वाशिम और अमरावती अजला में भी इस तरह की सरगर्मी अंजाम दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये राशन की इसमें टोटल वेट 50 केजी है जो एक फैमिलीज को दिया जा रहा है। अल्लाह ताला देने वालों को बेहतर से बेहतर बदला दे। और इस 50 केजी राशन में हम उम्मीद करते हैं कि रमज़ान और रमज़ान के बाहर। और अगली खबर आपको हम बता दें कि रमज़ान मुबारक के शुरू होते ही मालेगांव शहर सब्जियां और ख़ास तौर से लेमन के दाम आसमान को छूने लगे हैं। पिछले 2 दिनों में लेमू 200 रुपये किलो फरोख्त होने लगा है। कोरोना वबा के दरमियान किसानों ने लेमू को अच्छे दाम न मिलने की वजह से अपनी फसल काट दी, जिसका असर ये हुआ कि ऐन रमज़ान के मौके पर बाजार में दरकार मकदार में दस्तयाब नहीं है। रोजमर्रा की अशिया ज़रूरियात की कीमतें पहले की महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ रही हैं और अब सब्जी और फल के दामों में गैर मामूली इजाफे ने गरीब रोज़ेदारों, नवरात्र में व्रत रखने वालों की मुश्किल में इजाफा कर दिया है। इस साल माह रमज़ान के रोज़े और नवरात्र के उपवास एक ही तारीखों में शुरू हुए हैं। ऐसे में फल और सब्जियों की मांग में इजाफे की वजह से इनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। फल, सब्जी, पेनी ब्रेड और खजूर का इस्तेमाल माह रमज़ान में रोज़ेदार की अशियाई ज़रूरियात में शामिल है। इसी तरह नवरात्र में हिंदू अकीदतमंद उपवास में अनाज को छोड़कर फल का इस्तेमाल करते हैं। माह रमज़ान में रोज़ेदार फल, दूध, ब्रेड और खजूर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सहर और इफ्तार में ज़रूरी ग़िज़ा के तौर पर फलों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बढ़ती महंगाई में सेब, पपीते, केले, तरबूज, खरबूजे और खजूर के साथ टमाटर और दूसरी सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने रोजेदारों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। सर हर चीज़ में महंगाई है इस टाइम, सारी चीज़ें महंगी हैं। पहले के मुकाबले में सारी चीज़ें महंगी, सारी चीज़ें यूज़ में आती हैं। सेब हैं, अमरूद हैं, केले हैं, तरबूज हैं, अंगूर हैं, सारी चीज़ यूज़ में लेते हैं। शहर के लिए हम फल लेने के लिए आए थे। यहाँ तो सभी पे रेट बढ़े हुए हैं। चुनाव से पहले सरकार वादे बड़े बड़े करती है कि गरीब लोगों को राहत मिलेगी। क्या राहत मिलेगी? रमज़ान में मुसलमान रमज़ान रख रहे हैं, फल भी नहीं मिल रहे। आप सीधे सी जाहिर बात होती है, जब पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ते हैं तो हर चीज़ों पे ही रेट बढ़ते हैं, जो कोई घरेलू चीज़ हो या व्यापारिक संबंधित चीज़ हो। जो 9 दुर्गों के व्रत हैं, 9 दुर्गों के व्रत में भी फल वगैरह खाया जाता है। और आपके इनके रमज़ान जो है, इन रमज़ानों के अंदर भी एक टाइम में इनके ज़्यादातर फल खाए जाते हैं। रोजे 9 दुर्गों के व्रत एक साथ होने के बाद सारी चीज़ महंगी हुई। और मैं प्रशासन से चाहता हूं कि इन चीज़ों के लिए इन्हें रियायत दी जाए। गरीब आदमी इतनी महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकता। रमज़ान से कबल जो केले 25 से 30 रुपए दर्जन में दस्तयाब थे, माह रमज़ान में उनकी कीमत 80 से 100% तक का इजाफा हो गया है। यही हाल सेब, पपीता, अनार, अमरूद का भी है। इन फलों की कीमतों में भी 60 से 80% तक का इजाफा नजर आ रहा है। दुकानदारी का भी मंदा है। पहले का रमज़ान था तो पहले के रमज़ान में तो दुकानदारी हुई बहुत डाउन है। हर चीज़ पे महंगाई है। हाँ, तेल पे बहुत महंगाई है, फ्रूट पे भी बहुत महंगाई है। महंगाई है। तरबूज 30 रुपये किलो बिक रहा है।
ये हकीकत है कि महंगाई की इस मार का साहिब हैसियत अफराद की सेहत पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अफ्तार में सजने वाला गरीब रोज़ेदार का दस्तरखान अब कुछ और तंग हो जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट।